जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज, कल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था और बच्चों ने पेपर दिया भी और शायद हमारे दिए हुए क्वेश्चंस में से कुछ आया भी नहीं। लेकिन रियलिटी ये है बेटा कि वहां जो क्वेश्चंस थे वो ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग थे और अपन ने जो क्वेश्चंस बनाए थे वो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग थे। यूनिवर्सिटी ने नवंबर के अंतर्गत सिलेबस डाला था और उसी सिलेबस को हमने फॉलो किया था और उसी के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ाई भी की थी। अब यूनिवर्सिटी ने ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न क्यों डाला, पेपर क्यों दिया, उसकी क्या वजह थी, वो यूनिवर्सिटी को पता हो। तो फिर भी अपने पास में कुछ क्वेश्चंस थे जो वहां पर मिले हुए थे। ठीक है, तो मिलते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कोरिलेशन रहेगा। कोरिलेशन जो है बेसिकली एमएससी प्री के अंदर चलता है। किसके अंदर चलता है? एमएससी प्री के अंदर चलता है। और कोरिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? दो वेरिएबल्स यानी टू वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या दर्शाता है? वो रिलेशन दर्शाता है। कोई चीज कम हो रही है, कोई चीज बढ़ रही है, तो वो आपस में क्या दर्शा रहे हैं? सहसंबंध दर्शा रहे हैं, कोरिलेशन शो कर रहे हैं। अच्छा, कोरिलेशन के बारे में किसने बताया था? तो कोरिलेशन के बारे में बेटा सिम्पसन ने बताया था। किसने बताया था? सिम्पसन ने बताया था। और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोल्फका। कौन था? कोल्फका। इन दोनों ने मिलकर के कोरिलेशन को बताया था और कहा था कि टू वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशंस होता है उसे ही क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। यानी कि मैं कहूं कि हाइट और वेट की बात करें तो हाइट और वेट के बीच में क्या है? रिलेशन है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेट भी इंक्रीज होता जाता है। या आपने देखा होगा जिसकी हाइट कम होती है उसका वेट अपने आप शो हो जाता है। तो वो क्या है? आपस में रिलेशन है। दूसरा हम कहें आरबीसी की बात करें, आरबीसी के साथ में हम हीमोग्लोबिन परसेंटेज की बात करें। अगर आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन आपको कम मिलेगी और आरबीसी ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन भी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। तो आपस में क्या शो कर रहे हैं? वो रिलेशन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? रिलेशन शो कर रहे हैं। अच्छा, कोरिलेशन जो होते हैं वो कितने होते हैं, कैसे होते हैं? तो बेटा सिंपल सी बात समझो, कोरिलेशन वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन बेसिकली अगर मैं कोरिलेशन की आपके पास में बात करूं तो कोरिलेशन जो होते हैं उनके लिए हम कह सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, या मैं कहूं लाइनर एंड कर्वी लाइनर कोरिलेशन, या मैं कहूं सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, या मैं कहूं आपको नो कोरिलेशन, यानी कोई भी कोरिलेशन शो ना हो वहां पे। तो ये सारा प्रोसेस जो है कोरिलेशन के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लाइनर भी हो सकता है, कर्वी लाइनर भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है, जटिल भी हो सकता है, और नो कोरिलेशन यानी कोरिलेशन हो भी ना। ये सारी चीजें हम कोरिलेशन में देखते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है बेटा, अगर मैं बात करूं यहां टाइप्स ऑफ कोरिलेशन करूं, मैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन करूं तो देखो बेटा ये टाइप्स ऑफ जो कोरिलेशन है ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है बेटा स्केटर। कौन सा होता है? स्केटर कोरिलेशन। एक जो है अपने पास में वो है रैंक कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन? रैंक, इसमें रैंक दी जाती है। तीसरा कोरिलेशन है कॉल पियर्सन कोरिलेशन, अर्थात एक वैज्ञानिक थे कॉल पियर्सन, उन्हीं के नाम पर क्या दिया गया था? कोरिलेशन। आज हम केवल दो कोरिलेशन की बात करेंगे, बाकी एक कोरिलेशन की बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अच्छा, स्केटर डायग्राम की बात करूंगा बेटा, तो स्केटर डायग्राम को हम दो पॉइंट्स से शो कर सकते हैं। या तो हम पॉजिटिव से कर सकते हैं और या हम नेगेटिव से कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हमारे पास में स्केटर दिया गया तो उसके बाद कोल पियर्सन दिया गया तो उसके बाद में रैंक दिया गया था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए सिंपल सी बात कही थी कि हमारे पास में दो वैल्यू होगी, एक एक्स की वैल्यू होगी और एक क्या होगी? वाई की वैल्यू। अगर कोई पॉइंट
अप से डाउन की, सॉरी डाउन से अप की ओर जा रहा है, डाउन से अप की ओर जा रहा है, या लो से हाई की ओर जा रहा है, तो वो क्या होगा अपने पास में, पॉजिटिव। यानी कि ये भी कहा कि स्कैटर कोरिलेशन जो होगा वो डॉट के द्वारा दर्शाया जाएगा। किसके द्वारा? डॉट के दर्शाया, या किसी पॉइंट के द्वारा। तो जैसे मैंने यहां पे किया, तो ये मैं ऊपर की ओर लेके जा रहा हूं, डाउन से कहां जा रहा है, अप की ओर जा रहा है, डाउन से कहां जा रहा है, अप की ओर जा रहा है। तो अब ये जो डाउन से अप की ओर जा रहा है ना, तो ये कौन सा कोरिलेशन हो गया बेटा? कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन हो गया? पॉजिटिव। अगर इसी को मैं दर्शाऊं, तो इसको मैं x मान लूं, इसको मैं y। अब ये जो कोरिलेशन है ये अप टू डाउन आएगा। कौन सा आएगा? अप टू डाउन। तो यही डॉट मैं यहां बना दूं, देखो पहले अप डाउन टू कहां गया था, अप, अब कहां जा रहा है, अप टू डाउन, तो ये डाउन आ गया। देखो अब ये जो डाउन, अप टू डाउन जो आ रहा है ना, ये हो गया नेगेटिव, यानी घट रहा है। यहां पे क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है। एक तरफ से बढ़ रहा है, एक तरफ से क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूंगी, किसी चीज के भाव बढ़ गए, यानी पेट्रोल के भाव बढ़ गए। अब पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो क्या गाड़ियां चलाना बंद कर दी हमने? नहीं, कि गाड़ियां फिर भी चल रही है। अच्छा, गाड़ियां चल रही है तो महंगाई में वृद्धि हो रही है ना, तो पेट्रोल बढ़ा तो महंगाई भी बढ़ गई अपने पास में। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या दर्शा रहा है? कोरिलेशन आपस के अंदर। तो ऐसा हमने किया कि यहां से हमने बढ़ाया तो ये बढ़ गया, अच्छा ऊपर से डाउन किया फिर नीचे आ गया अपने पास में, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव इफेक्ट। अच्छा, एक होता है एक जो होगा उसको x माने, यहाँ पे इसको y माने। अब ये डाउन, वो अप टू डाउन था। एक होता है जिसके अंदर स्प्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। तो ये हमने स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड के अंदर फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और फैलेगा तो कोई कोरिलेशन शो नहीं करेगा, और वहां पर क्या संबंध होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। तो याद रखना, कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से। तो यहां पर अगर पॉजिटिव है तो ये +1 होगा, अगर +1 आ रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, अगर नेगेटिव है तो आर का मान कितना हो जाएगा बेटा? -1 हो जाएगा। वहीं जीरो की बात करें तो आर बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। जहां जीरो होगा वहां कोई कोरिलेशन नहीं होगा, जहां +1 होगा वहां पर पॉजिटिव होगा, और जहां नेगेटिव होगा वहां पर -1 की बात करेंगे। तो ये स्कैटर डायग्राम में कहा गया था, या स्कैटर कोरिलेशन में कहा गया था। क्लियर बात थी? उसके बाद में हम नेगेटिव में चले, सॉरी सेकंड पॉइंट पे चले अपन, रैंक कोरिलेशन में। किसमें चल रहा है? रैंक कोरिलेशन में। अब देखो रैंक कोरिलेशन क्या कहता है। रैंक कोरिलेशन सिंपल सी बात है, आपको क्या देनी है? रैंक देनी है। आपके पास में बहुत सारी क्या होंगी? नंबर्स होंगे, और उन नंबर्स को आपको क्या देना है? रैंक देना है, और उस रैंक के बेसिस पे आपको कंप्लीट प्रोसेस को करना है। तो पहले रैंक देना है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको 1 नंबर दे दो, उसके बाद में 2 नंबर दे दो, उसके बाद में 3 नंबर दे दो, उसके बाद में 4 नंबर। और आप जब रैंक दे रहे हो, अगर आपको रैंक देने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप उनको सीक्वेंस में कर लो। किसमें कर लो? सीक्वेंस में कर लो, यानी कि सीरियल में लेके आ जाओ, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, यानी कि ऐसे कैसे लेके चलो, या अपन कहेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लो उनको। समझ रहे हो? आरोही या अवरोही क्रम में रख लो, जिससे हमारे पास में रैंक देने में आसानी होगी, कि बड़ा जो होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा, तो रैंक देने में हमें आसानी होगी। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बड़े वाले को सबसे बड़ी रैंक देनी है, सबसे छोटे वाले को छोटी रैंक देनी है। ये रैंक कोरिलेशन थी। अच्छा, ये किसने बताया अपने पास में? ये किसने बताया? तो याद, एडवर्ड ने बताया था। किसने बताया था? एडवर्ड ने बताया था। और एडवर्ड ने यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया था। क्या किया था? फॉर्मूला अप्लाई किया था, और कहा था कि ये जो रैंक कोरिलेशन होगी, ये जो रैंक कोरिलेशन है, इसको हम डिनोट करेंगे, रैंक कोरिलेशन को डिनोट करेंगे हम स्मॉल p से, या RHO से, या हम इसको स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ये किसमें बताया गया? रैंक कोरिलेशन में। अच्छा, इसके लिए इन्होंने सूत्र बनाया स्मॉल p। क्या बनाया? स्मॉल p -1 -6 एप्सिलो d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। इन्होंने ये फॉर्मूला बता दिया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पूरा क्वेश्चंस करना होगा रैंक कोरिलेशन का। तो फिर मैंने यहां पर एक क्वेश्चन ले लिया बेटा, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन जिसके बेसिस पे हम इस पूरे रैंक कोरिलेशन को क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। यहां पर मैंने क्वेश्चन पहले से बना रखा है, और इसका हमें क्या निकालना है? रैंक कोरिलेशन। क्या निकालना है बेटा? रैंक कोरिलेशन निकालना है।
अब रैंक को रिलेशन की सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, पहले x बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, y। तो एक चीज तो मैंने आपके सामने कॉमन कर दी कि अगर आप चाहो तो इनको सीक्वेंस में रख सकते हो, आप ना चाहो तो बिना सीक्वेंस भी कर सकते हो। तो मैं बिना सीक्वेंस करके बताता हूं कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो मेरे पास में सबसे पहले x को लिखूंगा, तो x तो पहले से सीक्वेंस में आ रहा है बेटा कि x की मान 17, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22 और फिर 23। ये x ऐसे कैसे रखना है, y की वैल्यू रख लो, तो y भी ऐसे कैसे रख लो आप, 230, 210, 290, 230, 330, 320, 360, 340 और 320। तो ये हमने क्वेश्चन को एज इट इज उतार लिया। अब हमारा काम शुरू होगा। अब काम शुरू हो उससे पहले हम क्या करें कि भाई रैंक रख के देख ले। सबसे पहले हम क्या रखेंगे बेटा, रैंक रखेंगे। अब रैंक हम रखें तो सबसे पहले रैंक रखें तो 17। अब मैंने क्या कहा, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको सबसे 1 देना है, उसके बाद 2 देना है, उसके बाद में 3। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 23, इसको 1 मान ले। 22 को क्या मान ले 2, 21 को क्या मान ले 3, 20 को क्या मान ले 4, 19 को क्या माने 5, 19 को क्या माने 6, 18 को क्या माने 7, 17 को क्या माने 8 और फिर 17 को क्या माने 9। तो एक चीज तो हो गई कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n की संख्या हमारे पास में आ गई कि 9 है, और ये पूरा फॉर्मूला अपन ने रैंक दे दी। वैसे ही रैंक हम इनको दे देंगे। अब यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, देखो सबसे बड़ी वैल्यू 360 है, 1 दे दो। उसके बाद में क्या है 340, इसको 2 दे दो। उसके बाद कोई है नहीं है, उसके बाद में 330, इसको दे दो 3। फिर 320 है, इसको दे दो 4, फिर इसको दे दो 5। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में आएगा 320 के बाद में 290, इसको दे दो 6, 230 कितने 7, फिर 230 8, फिर 9। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास में ये रैंक का काम हो गया। अब हम क्या करना है, रैंक ऑफ एक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, रैंक ऑफ एक्स। एक्स की रैंक निकालनी है। तो एक्स की रैंक निकाले तो सबसे पहले मेरे पास में 17 है, तो 17 कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो 2 बार आ रहा है ना, तो बेटा मैं 9 + 8 बटा में कितना कर दूंगा 2, 17 बटा में 2। तो मैं कर दूंगा 2 8 16, 2 5 10, 8.5 आ गया अपने पास में। अब सेम उसी प्रकार 17 दे रखा है, तो फिर आप यही प्रोसेस करो, क्योंकि डबल बार देगा तो ये करना है आपको। अगर 3 बार दे रहा है तो फिर आप 3 बार करो। 3 बार है, जैसे 17 3 बार दे रखा है तो 17 3 बार देगा तो 9 भी होगा, 8 भी होगा, 7 भी होगा, ऐसे मान लो। तो 7 को भी जोड़ो, 8 को भी जोड़ो, 9 को भी जोड़ो, 2 से फिर क्या करो डिवाइड। तो 9 और 8 17 बटा में 2, तो हम 17 बटा 2 करें तो फिर अपने पास में कितना आ गया बेटा 8.5। 2 काम हो गए। 18 1 है तो 18 के लिए ऐसे कैसे 7 मान लो। 19 2 बार है तो फिर जोड़ दो आप 6 + 5 बटा में 2, 11 बटा में 2, 5.5। फिर वही करो 6 + 5 बटा में 2, 11 बटा में 2, 5.5। फिर आपके पास में देखो 4 सिंगल दे रखा है, 3 सिंगल दे रखा है, 2 सिंगल दे रखा है, 1 सिंगल दे रखा है। ये आपकी रैंक क्या हो चुकी है, एक्स की रेडी हो चुकी है। फिर हमें क्या करना है, रैंक ऑफ वाई करना है। रैंक ऑफ वाई। अब बेटा रैंक ऑफ वाई के अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, वही चीज है। अब देखो 230 कितनी बार है, 2 बार है। तो फिर आप जोड़ो 8 + 7 बटा में 2, 15 बटा में 2 बटा में 7/5, ये हो गया। उसके बाद में फिर आपका 210 दे रखा है, 210 अकेला है तो 9 ऐसे कैसे आ जाएगा, 9 क्या आ जाएगा ऐसे कैसे। उसके बाद में 290 दे रखा है, 290 भी एक ही बार है, तो फिर आप इसको भी एज इट इज 6 लिख दो। अब 230 फिर आपके पास में आ गया, तो फिर 8 + 7 बटा में 2 करो, 15 बटा में 2 करो, बराबर में कितना करो बेटा 7.5। फिर आपके पास में 230 सिंगल दे रखा है, तो ऐसे कैसे लिख दो इसको। 320 डबल दे रखा है, तो फिर जोड़ दो 5 + 4 बटा में 2, 9 बटा में 2, 4.5 आ जाएंगे। फिर 360 सिंगल दे रखा है तो इसको 1 कर दो। फिर 340 भी एक बार है तो उसको 2 कर दो। फिर 320 आ गया तो फिर 5 + 4 बटा में 2, 9 बटा में 2, फिर कितना आ गया 4.5। क्लियर बात है। तो ये अपने पास में निकल के आ गया क्या, डी, सॉरी वाई निकल गया। अब डी निकालना है। डी के लिए हमें क्या करना है बेटा, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस क्या करना है वाई। तो एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू क्या रही, ये रही। 8.5 में से 7.5 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1। उसके बाद में आपके पास में फिर 8.5 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 0.25 आ जाएगा। फिर आपके पास में 7 में से 6 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। 5.5 में से 2 7.5 घटाओगे आप
तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे किसे 5.5 में से 3 घटाओगे तो आपके पास में आ जाएंगे 2.5। उसके बाद में से 4 में से 4.5 घटाओगे तो माइनस के 0.5। 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आ जाएंगे। 2 में से 2 घटाओगे 0 हो जाएंगे। और 4.5 में से 1 घटाओगे तो 3.5 आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है बेटा? इसका डी स्क्वायर करना है। क्या करना है? डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है बेटा? एक का एक 5.5 है तो 0.25 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 दे रखा है तो 4 हो जाएगा। 2.5 का आपका 6.25 हो जाएगा। 25 का 25 करेंगे तो 625। 2 बंदों बाद में 0 लगाना है तो 6.25 हो जाएगा, फिर 0.25 हो जाएगा, फिर 2 का 4 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। 35 का करोगे तो 1225 होगा, तो इसको 12.25 कर देंगे। ये हो गया अपने पास में। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे? टोटल कर दे। क्या कर दे? टोटल कर दे। अब टोटल करने के लिए अपन क्या करेंगे? जोड़ना है। अब जोड़े किससे? अपन जोड़े किससे इसको? तो इन्हीं से जोड़ना है हमारे पास में। तो अपन जोड़ देते हैं। देखो सिंपल सिंपल ऐसे रखते हैं। 12.25 है तो 12 और 6 18 22 22 29 ऐसे जोड़ो। 00 0.25 100 400 6.25 0.25 4 में 0 फिर 0 और फिर अपने पास में 12.25 जोड़ दो इनको। 5 10 15 और 5 20 बच गए कितने? 2 4 2 6 2 8 2 10 बच गया कितना? 1 3 और 4 7 और 6 13 और 4 17 और 1 18 और 1 19 बच गया कितना? 1 2 हो गए। ठीक है, तो अब अपने पास में किस टोटल कितना आ गया इसका बेटा? पूरा का पूरा 29 आ गया। कितना आ गया? 29। एप्सिलॉन डी स्क्वायर का मान कितना हो गया बेटा? 29। एन का मान कितना? 9। इधर भी एन का मान कितना है? 9। हम किस में रखेंगे? सूत्र में। तो सूत्र क्या कह रहा है अपने पास में? एप्सिलॉन डी स्क्वायर अपॉन में एन एन स्क्वायर माइनस में 1 माइनस का 1। अब 1 माइनस 6 भी है, 6 में 29 लगाना है अपन को, बटा में एन का मान कितना है? 9। 9 स्क्वायर माइनस में 1 करना है। ठीक है, देख लो 1 माइनस 6 नाम 54 6 दूनी 12 और 5 17 बटा 9 गुणा में 9 नाम 81 माइनस 80 1 कर देंगे 80 आ जाएगा। आ जाओ 1 माइनस 174 बटा में 9 8 72 720 का भाग देंगे अपन। क्या देंगे बेटा? 720 का भाग देंगे। अब 720 का भाग हमें किसमें देना है? 174 में। तो आप 174 में 7 का भाग दे दो। 174 माइनस भाग 720 ये आ जाएगा आपका 0.24। अब 0.24 में से अपन को क्या घटाना है? 1 घटाना है, तो ये अपना आ जाएगा 0.76। तो अपने पास में रैंक कोरिलेशन क्या आ गई बेटा? 0.76 आ गई। क्या आ गई? 0.76। तो इस प्रकार से हम कोरिलेशन के एक एक पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारे पास में कोरिलेशन का एक पॉइंट क्लियर होता है। 2 क्लियर होते हैं। एक बच गया कोल पियर्सन, उसको हम बाद में समझाएंगे क्योंकि लंबा मेथड है, लंबी वीडियो हो जाएगी, उसको अगले टॉपिक में समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो। जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है बेटा।